सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर अपने ड्रेस कोड में रहें, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस कोड में एंड विद प्रॉपर वीडियो विद अ प्रॉपर सिटिंग पोजीशन एंड टेक योर नोटबुक्स विथ यू। अपने हाथ में कुछ रखें, पेन वेन टू राइट समथिंग, राइट। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ सारी चीज़ें एज वेल एज रखनी भी है, ठीक है। तो all of you are requested to have it। अपने वीडियोस ऑन रखें और प्रॉपर पोजीशन में रहें विथ ऑल द, आपका जो भी डिटेल है वो सब आपको साथ में रखना है, ठीक है। अपने साथ नोटबुक रखें, प्रॉपर पोजीशन पे बैठे, ऐसे नहीं है कि सो रहे हैं, लेटे हैं। यू शुड बी इन अ प्रॉपर पोजीशन। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी इन अ प्रॉपर पोजीशन। और आज की स्ट्रेंथ तो कम लग रही है मुझे, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? Where are the remaining students? सबसे बोलो कि ज्वाइन करें फटाफट। आज स्टूडेंट्स नहीं आए हैं ज़्यादा, क्या बात है? ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर। रिमेनिंग स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें कि वो ज्वाइन करें, ठीक है। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तब तक हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं अबाउट आवर टॉपिक जो हम देखने वाले हैं। दैट इज़ अबाउट हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें देखी हुई थी। हमने देखा हुआ था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर हम किसी पर्टिकुलर यूज़र को, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो इस कस्टमर के लिए बना रहा है तो इट विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, राइट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इट शुड फॉलो द प्रॉपर गाइडलाइंस, इट शुड फॉलो द प्रॉपर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इसलिए हम इसे क्या मेंशन किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि इट शुड फॉलो प्रॉपर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेल्स पढ़े एंड देन हमने उसके बाद क्या एनालिसिस करा, व्हाट वी हैव एनालाइज्ड आफ्टर। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद हमने सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन देखा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर कहाँ से बिगिन हुआ है, कहाँ से उसका इनिशिएशन हुआ है और किस तरीके से वो आगे की तरफ प्रमोट हो रहा है, राइट। तो हमने आगे की तरफ उसको इनिशिएट किया, तो आगे हमें क्या चीज़ें उसमें मिली बेनिफिशियल कि सॉफ्टवेयर के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने कैमरे को रखें। बिल्कुल, रितेश, मोहित, काइंडली
turn on your cameras. It is kind request, deep kindly on your camera. अपने कैमरे को ऑन रखें. सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरेज को ऑन रखें, राइट? विपुल, कैमरा टर्न ऑन नहीं हुआ है. दीपक, योर कैमरा इज नॉट टर्न ऑन. काइंडली कीप अ नोटबुक विथ यू टू मेंटेन नोट्स. ठीक है, अपने पास नोट्स लिखने के लिए आपके पास कुछ भी रहनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिना कॉपी पेन के आप बैठे हुए हैं टू अटेंड द क्लास. इसको अपनी हैबिट बनाएं कि हमेशा अपने साथ आप पेन कॉपी लेकर जाएं. So at least you have some idea, you have something to note it down. बाकी सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन मिल रही है ना. लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है सो यू कैन नोट इट डाउन. उसको आप नोट करके लिख सकते हैं. वीडियोस ऑन रहते हैं तो इंटरेक्शन रहता है कि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो सभी को अपने इंटरेक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए क्या करें, काइंडली ऑन योर कैमरा. तो इससे नोटिस रहता है कि हाँ दीज पीपल्स आर कनेक्टेड एंड वी कैन टॉक विद देम. ठीक है, चलो तो आगे हम देखते हैं. हमने सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर पैराडाइम के बारे में समझा था. सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करी जाती है, कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट को लेना, ठीक है, उसको समझना और फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करना. एनालिसिस के बाद डिज़ाइन करी जाती है, कोडिंग की जाती है, देन मेंटेनेंस किया जाता है और एज पर द रिक्वायरमेंट उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है. ठीक है, तो दीज आर द पर्टिकुलर द चेंज. तो अब हम इस पर्टिकुलर जो हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत क्यों हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो विल गो थ्रू ऑल दिस. तो हमने बैकग्राउंड वर्क में क्या एनालिसिस करा था, वी हैव गॉन थ्रू द बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर. हमने सॉफ्टवेयर के बारे में, बेसिक्स के बारे में समझा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कैन बी एनीथिंग जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हम देखते हैं. कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के. आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे हैं, कई तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे हैं आप सभी ने, कहीं ना कहीं आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करा है. तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोई बताना चाहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज किया हो तो? यस एनीवन? एप्लीकेशन वही ना मैम जो ये मोबाइल एप्लीकेशन फोन में यूज सॉफ्टवेयर, होते हैं. वेरी गुड. मोबाइल फोन में यूज करते हैं, कई सारे हाँ, एप्लीकेशन जैसे आप कि क्रोम है, करते हैं. व्हाट्सएप है, इसके अलावा फेसबुक और क्या वगैरह. यूज करते हैं? विपुल, आप कुछ बताना चाहेंगे? फेसबुक है, व्हाट्सएप है और क्रोम ब्राउजर, ऐसे बहुत सारे यूज करते हैं. ये जूम ऐप कर रहे वेरी हैं. गुड, राइट. सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर है जिन्हें किसी पर्टिकुलर यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, राइट. जैसे कि अगर हम कितने करेंटली प्रकार के होते डिस्कस हैं करें, अगर हम जूम की बातें, तो जूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जी. सॉफ्टवेयर? कितने सॉफ्टवेयर प्रकार कई के होते तरीके के हो सकते हैं. जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो तरीके का हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्ट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहें तो उसे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है. जैसे कि हम बात करें तो हम जो बातें हैं, जो हमारा सिस्टम यूज करते हैं, MS ऑफिस जो हमारा का है, ठीक है, तरीके के कई जो सॉफ्टवेयर है यूज करते हैं कि एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन को या कोई एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं. So this may be known as the application software. Whereas system software होते हैं, जैसे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, these may be known as the system software. सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, हमें हेल्प करता है. तो देयर बी मेनी कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, डेवलप किया जा सकता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली डिजाइन इन द पर्सन की रिक्वायरमेंट. जैसे कि हम बात करें जूम को डिजाइन किया कि इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सके विद मीटिंग्स की जो डिस्टेंट, इतने डिस्टेंट लोकेशन पर जो भी मेंबर्स हैं
आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद दिस प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट सेटअप करी होगी कि हमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए क्या रिकमेंड करी होगी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि जो एप्लीकेशन है इसे भी कहीं से करता है। All of you are requested to kindly turn on your cameras. Okay. So Prince, Mohit, Aditya, kindly turn on cameras. Jyoti, अपना कैमरा कर दें, ठीक है? तो तो ये हमने ये बारे में बात करें तो जूम एप्लीकेशन डिजाइन करके पहले यही रिक्वायरमेंट एनालिसिस की गई कि वो भी वहाँ पर भी है, वहाँ से वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट अपने जो भी का को शेयर सकता है, व्यूज प्ले करता है और जा सकते हैं। दीज रिक्वायरमेंट जो उस टाइम दी गई होगी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के और फिर धीरे उसके फाउंडेशन बढ़ाते जाएंगे। उसमें कई सारे उन्होंने क्या चीजें कॉन्स्टेंट रखी होंगी, इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एडिटिंग हो सकते हैं। अगर इसका ड्यूरेशन ज्यादा रखे तो उसके लिए अलग कंस्ट्रेंट होंगे। दीज ऑल आर एप्लीकेबल जिस थ्रू ही इसको बनाया गया है। बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कई सारे डिसिप्लिन और फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? दैट इज I am व्हाट not सॉफ्टवेयर getting इंजीनियरिंग। voice. तो फिर एवोल्यूशन जैसा कि हमने बताया, उसकी इन्वायरमेंट को समझना इम्पोर्टेंट होता है, उसको एनालाइज करना, डिजाइन करना, कोड करना। यस, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? मैं आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है। देखो क्या है। लेट मी 1 सेकंड, ठीक है? तो ये हमने प्रीवियस के बाद डिस्कशन हुआ था, जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। हम आगे बात करते हैं व्हाट द नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट इज, हम अब आगे क्या पढ़ने रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। लेट्स स्टार्ट दिस। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट वाइज नाउ लेट्स मूव टू आवर प्रिंसिपल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल होते हैं, व्हाट आर दीस प्रिंसिपल्स? So basically, in industry, it is usually needed to develop large program to accommodate multiple किसी भी इंडस्ट्री किसी भी काम को करने के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सो अ प्रॉब्लम विद डेवलपिंग सच लार्ज स्केल प्रोग्राम इज दैट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी। क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर को मैम आपकी बनाना वॉइस नहीं आ रही। आसान है जब तक बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अगर किसी कमर्शियल लेवल पर कोई प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी और उसका डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। as it depends upon the size of the software, ठीक है? So yes Prince, you want to say something? You have raised your hand. Not coming clear. Breaking break. आप Sir, क्या why कर is सकते हैं? if you are having any issues kindly write in the chat. तो सॉफ्टवेयर साइज बहुत डर करते हैं कि सॉफ्टवेयर साइज है, अगर सॉफ्टवेयर की साइज से कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली हेल्प करता है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल में दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया गया है जिससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस जा सकता है। तो पहली चीज क्या है, दैट एब्स्ट्रैक्शन। ये टर्म शायद आपने कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सुनी होगी। सुना है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? सुना है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? नहीं? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता देती हूँ। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क पे ही काम करते हैं, उसके बैकग्राउंड डिटेल्स पर नहीं जाते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन इज यूज्ड ओवर हियर आल्सो। उस डेफिनेशन को हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज डिकम्पोजिशन, प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड करना। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन की दोनों चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में।
So it implies that a problem can be simplified by omitting irrelevant details. हम abstraction में जो भी हमारी current requirement है सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं. Other than that जो भी उससे जुड़े हुए irrelevant details हैं उससे हम concern नहीं होते हैं. So in other words what we can say? We can say abstraction is to consider only those aspects of the problem that are relevant. जो सिर्फ रेलिवेंट है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है एंड ऑल द अदर थिंग्स उन पर हम फोकस नहीं करेंगे. ठीक. Once the simpler problem is solved, then the omitted details can be taken into consideration to solve the next lower level abstraction. एक बार हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए फर्दर उसको प्रोसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और आगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज द पावरफुल वे टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी. किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जब हम सेवरल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, तो दैट विल रिजल्ट इन डिकम्पोजिशन. ठीक. So in this technique, any random decomposition of a problem into small parts will not help. The problem has to be decomposed such that each component of the decomposed problem can be solved independently. ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन को तो हम किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दें. नो, we have to solve the problem in such a way so that each modules can be divided independently and there will be a solution for it, and then finally we are combining all those solutions into a one problem. ठीक है. तो हमें क्या करना है, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना है और वापस से उन चीजों को हम सॉल्यूशंस के साथ एक जगह पर उसको रख सकते हैं. ठीक. तो दैट इज डिकम्पोजिशन. प्रॉब्लम को डिफरेंट स्मॉल प्रॉब्लम्स में रखना. स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफी आसान होता है, लेकिन अगर वही चीज एक जगह पर रहती है तो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जैसा कि हम देखते हैं मैथ्स में, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन देखा होगा तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इकट्ठा पूरा सोल्यूशन तो नहीं कर देते हैं. हम सबसे पहले क्या कर देंगे, किसी भी अगर मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम गिवन होगा तो हम उसके एक एक सेक्शंस को सॉल्व करेंगे. एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे तभी जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ठीक है. तो आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, बॉडमैस रूल भी देखा होगा. बॉडमैस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रॉब्लम को जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसा ही हम यहाँ पर भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज करके एक एक सेक्शन को सॉल्व करके कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. So a good decomposition of a problem should minimize interaction among various components. ठीक है. एक गुड डिकम्पोजिशन से क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, as although all the components are interrelated with one another. सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो इससे क्या होगा, अगर सारे कंपोनेंट्स को हम सॉल्व करना चाहें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है. ठीक. नेक्स्ट, सो एज वी हैव डिस्कस्ड, जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, इट इज द प्रोडक्ट विच सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स बिल्ड एंड सपोर्ट ओवर द लॉन्ग टर्म. हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर. नो, सॉफ्टवेयर जो है एक बार डिजाइन हो चुका है देन इट कैन बी यूज्ड फॉर एवर. बस क्या ज़रूरत रहती है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने की, कुछ अपडेट करने की, तो वो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए ही चलता रहता है. जैसे कि हम बात करें MS एक्सेल सॉफ्ट, हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा ऑफिस है, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके कई सारे वर्जन्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते जा रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए अब यूजफुल नहीं है. नो, इट इज़ यूजफुल बट इट इज़ बीन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. हर किसी को मॉडिफाई किया जाता है. ऐसे आपने देखे होंगे हमारे पास कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स. जावा के कई सारे वर्जन्स आते हैं, लाइनेक्स के कई सारे वर्जन्स आते हैं.
ठीक है। तो ये सारे वर्जन्स में क्या रहता है, कहीं ना कहीं एक अपग्रेडेशन, एक मॉडिफिकेशन। तो ये सॉफ्टवेयर तैयार तो हो चुका है, लेकिन इट इज बीन अपग्रेडेड, मॉडिफाई हो रहा है। ठीक, तो it supports over a long term. Next, it encompasses programs that execute within a computer of any size and architecture. Content that is presented as the computer program executes. So हमारा जो प्रोग्राम है वो किसी भी कंप्यूटर के लिए कंपैटिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स आर्किटेक्चर, राइट। एंड उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होनी चाहिए ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा, हाउ डज दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स, वो सारी इंफॉर्मेशन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द यूजर्स जिन्होंने नहीं पता है कि वो एप्लीकेशन कैसे यूज होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोई टेक्निकल पर्सन ही यूज़ करे। इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि इसका इस्तेमाल कोई भी पर्सन कर सकता है, और अगर कोई भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा तो उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेस करके वो इजीली उस सॉफ्टवेयर को समझ सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है ना। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों हुई? सो it it needs arise because of higher rate of change in user requirement. यूजर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को हमें अपडेट करने के लिए, उसकी सारी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत हुई। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, लार्ज सॉफ्टवेयर। अगर कभी भी हमें लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर टू बिल्ड अ वॉल देन टू अ हाउस और बिल्डिंग। अगर हमें किसी भी, अगर बात करें कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, हम बात करें घर की, तो एक वॉल को बनाना आसान है लेकिन एक घर को बनाना डिफिकल्ट होता है। वैसे एक स्मॉल सॉफ्टवेयर बनाना तो आसान है लेकिन एक लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना डिफिकल्ट होता है। तो इट हैज टू बी फॉलोड पर्टिकुलर रूल्स, पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रोसेस। Scalability. Scalability, if the software process were not based on scientific and engineered concepts, अगर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सारी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको दोबारा से रिक्रिएट करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर डिजाइन को, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करता है तो इट इज मच मोर इजी कि हम उस सॉफ्टवेयर को आगे भी कहीं यूजफुल बना सकते हैं। कॉस्ट, अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फीजिबल ना हो, उसे कोई यूज ना कर पाए। इट शुड बी एट अ वेरी फीजिबल कॉस्ट। सो इट शुड रिमेन इन द प्रॉपर, कि हम क्या कर सकें, दोनों चीजों को मैनेज कर सके, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, राइट। द नेक्स्ट सेकेंड नीड है इसका डायनेमिक नेचर। द ऑलवेज ग्रोइंग एंड अडेप्टिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर ह्यूजली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है, डायनेमिक नेचर ही है, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, एनहांसमेंट्स हो रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेज अ गुड रोल इन द एनहेंसमेंट एंड चेंजिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। Next thing is quality management. So it provides a बेटर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, तभी उसको कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई होगा और उसको यूज करे, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर को डेवलप या इंजीनियर किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। जैसा कि हम बात करते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। So, although some similarity exists between software and hardware manufacturing, but few activities are fundamentally different. कुछ सिमिलैरिटीज हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सिमिलर, लेकिन दोनों ही फंडामेंटल तौर पर डिफरेंट है। देन
High quality is achieved through good design, but the manufacturing phase for hardware can introduce quality problems in software. दोनों में ही गुड डिजाइन डेवलप होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फेज में जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलती है उतनी अच्छी क्वालिटी थोड़ा सा हार्डवेयर के थ्रू मिलना डिफिकल्ट है। देन सॉफ्टवेयर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। जैसा कि हार्ड होता है तो समय के बाद उसको यूज नहीं किया जा सकता, मे बी उसमें हार्डवेयर में दिक्कत आ जाती है क्योंकि इसमें डस्ट का इफेक्ट आता है, वाइब्रेशन होता है, टेम्परेचर की चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट से कहीं ना कुछ दिक्कत सकता है, हार्डवेयर इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इजीली सपोर्ट कर सकता है, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। इफ यू ड्रॉ कर्व बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड अ हार्डवेयर, दोनों के बीच में देखा जाए कि किसका मेंटेनेंस इजी भी है, तो सॉफ्टवेयर को ही आइडियलाइज कर्व बनेगा एज कम्पेयर टू द हार्डवेयर, बिकॉज हार्डवेयर के कुछ ना कुछ समय थोड़े समय के बाद रिप्लेस करने ही पड़ते हैं। एज वी हैव सीन, आप सभी ने अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप सभी चीज़ों में देखा होगा कि हार्डवेयर में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसको अपग्रेड करना पड़ता है, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहती हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो वियर आउट हो चुका है, वो उसमें कोई उसमें कुछ खराबी आ गई, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसको अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे व्हाट्सएप में भी कुछ अपग्रेडेशंस आते रहते हैं, तो दीज ऑल थिंग्स जो होती रहती हैं, लेकिन उसमें उसको पूरी तरीके से हमें ये नहीं है कि वो चीज़ को हम यूज नहीं कर सकते अब। सो दिस मे बी द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। दूसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। देन ये उसी का ही कंटिन्यूड पार्ट है सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट का। देयर आर नो सॉफ्टवेयर स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर को स्पेयर पार्ट्स नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर फेल इंडिकेट्स एन एरर इन डिज़ाइन और प्रोसेस। हो सकता है कुछ अगर सॉफ्टवेयर फेल होता है तो वो उसमें कुछ आपको उसमें अपग्रेडेशन या दोबारा से उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टास्क दैट अकोमोडेट रिक्वेस्ट फॉर चेंज। सॉफ्टवेयर को चेंज करना इज क्वाइट एन इजी टास्क, हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, the next characteristic is, although the industry is moving towards component-based construction, most software continues to be custom built. तो क्या हो रहा है, कस्टमाइज हो रही है सारी चीज़ें, हम उसको जिसके चाहे जिसे चाहे यूज कर सकते हैं। हम चाहे हमारा एक्सपर्ट बिल्डअप है, वो सॉफ्टवेयर में कुछ और एड ऑन फीचर्स करके दोबारा से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर में कंपोनेंट रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है, तो उस पर्टिकुलर हम कॉन्सेप्ट को क्या कह सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट में हम उसे अप्लाई कर भी सकते हैं और दिस शोज अ कंपैरेटिव चार्ट बिटवीन द हार्डवेयर फेलियर कर्व एंड अ सॉफ्टवेयर फेलियर कर्व। दोनों के अंदर आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जहाँ पर आपको फेलियर रेट दिखाई दे रहा होगा कि जो हार्डवेयर है वो कैसा हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर का वो एक आइडियलाइज कर्व चल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग रैंडमली, लेकिन उसमें इंक्रीज रेट ड्यू टू द साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट के कारण आपको थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट इट डजंट वेयर आउट। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम जैसे मैंने डिस्कस करा था कि कोई सा भी छोटा सा प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, सिंगल डेवलपर के लिए बनाया जाता है, जिसमें कोई प्रॉपर लार्ज डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। जबकि सॉफ्टवेयर कैसा होता है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन नंबर, टीम बनाती है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है और वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। तो दैट मे बी द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, फिर किसी पर्टिकुलर के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, दिस इज द समरी। ओवरऑल समरी बताई गई है कि हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स देखे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ओके, नाउ मैं आप लोग के अटेंडेंस ले लेती हूँ, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कुछ पूछना चाह रहे हैं आप डाउट, तो यू कैन आस्क दोस डाउट्स, आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी कोई थॉट है
किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। Anybody? हेलो। Hello. Yes, tell me. Aditya is present. Aditya Joshi. Yes, ma'am. Deepak Bairagi. Deepak Bairagi is present. यस मैम। Jyoti is present. यस मैम। Yes, ma'am. Mohit is present. ओके यस मैम। कितने लोग प्रेजेंट है आज? मेरे का तो ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, क्या बात है आज स्ट्रेंथ में बहुत कमी आ गई है? मैम बिल्कुल नहीं हुआ। मैम प्रिंस 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 और कौन प्रेजेंट है? प्रवीण सिंह। प्रिंस मैम प्रवीण सिंह प्रवीण सिंह प्रवीण नॉट सिंह मैम। प्रेजेंट है? प्रवीण सिंह प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं है मैम, प्रवीण सिंह नहीं है। नहीं है। मुझे आप है ना, आप बताते जाओ क्या नाम है, ज्योति आप बताते जाओ कौन कौन प्रेजेंट नहीं है। प्रिंस प्रिंस प्रेजेंट है? ओके। हाँ मैम। यस मैम। रितेश प्रेजेंट है? यस मैम। यस मैम। ओके। शुभम पटेल? यस नहीं। मैम। नहीं मैम। विपुल विपुल प्रेजेंट है? यस यस मैम। यस मैम। मैम। टोटल कितने कितने स्टूडेंट्स हैं आज? 1 2 मैम 3 सात। 4 6 7। आज तो 7 ही है, बहुत ही कम है आज। क्या बात है, तुम लोग का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है क्लास की। चलो ओके। अब हाँ। मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है? यस नहीं बोलो। मैम। कोई डाउट है, कोई पूछना चाह रहा है तो पूछो। कुछ नहीं मैम, ये पीडीएफ आप ग्रुप में सेंड करेंगे ना? पूछिए। हाँ बोलो। आई आई बात में ओवरऑल फिर इंजीनियरिंग जनरल्स के बारे में क्या डिस्कस करा हुआ था, सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई हैं? नहीं है?